हेलो दोस्तों, आज चलते हैं एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का चैप्टर 3 करते हैं, एक्सरसाइज 3.2 का। तो चलिए पहला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। डू द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हैव नो सॉल्यूशन। नो सॉल्यूशन, ये जो गिवन इक्वेशन है नो सॉल्यूशन है। चलिए हम लोग चेक करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग इक्वेशन पढ़ते हैं। 2x प्लस 4y इक्वल टू 3, 12y प्लस 6x इक्वल टू 6। तो यहाँ देखिए, यहाँ पे घुमा हुआ है, पहले y है, यहाँ पहले x है, तो हम लोग ये वाला को जनरल फॉर्म में लिख देंगे। ये वाला जनरल फॉर्म में क्या होगा, 6x प्लस 12y इक्वल टू 6 होगा। तो चलिए अब कंडीशन लिखते हैं नो सॉल्यूशन का। a1 बाय a2 इक्वल टू b1 बाय b2 नॉट इक्वल टू c1 बाय c2। ठीक है, यानी कि पैरेलल लाइन होगा, तभी तो नो सॉल्यूशन होगा। इसको इनकंसिस्टेंस भी बोल सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पुट करेंगे a1 का, a1 में वैल्यू सब पुट करेंगे। चलिए देखते हैं। 2/6 ये वाला इक्वेशन और ये वाला इक्वेशन को देखिए, ये वाला सजा के लिखे है। ठीक है, 2/6 4/12 नॉट इक्वल टू 3/6। चलिए इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में करते हैं। 1/3 1/3 1/2। तो मतलब कि ये दोनों इक्वल हो रहा है हम लोग का। a1 बाई a2 b1 बाई b2 के साथ इक्वल हो रहा है, लेकिन नॉट इक्वल टू यहाँ पे 1/2 आ जा रहा है, इसीलिए नॉट इक्वल टू c1 बाय c2। तो ये गिवन पेयर इज, लिख देते हैं, गिवन पेयर हैज नो सॉल्यूशन। चलिए इसी तरह दूसरा नंबर क्वेश्चन में हम लोग चलते हैं। दूसरा नंबर क्वेश्चन है x इक्वल टू 2y एंड y इक्वल टू 2x। तो हम लोग इसका जनरल फॉर्म में लिख देंगे, x माइनस 2y इक्वल टू 0। इसका भी उसी तरह लिख देंगे, 2x माइनस वाई इक्वल टू 0। ये दोनों इक्वेशन को देखिए, कंडीशन याद है ना, ये पैरेलल का, ये वाला कंडीशन याद रखिएगा। पूरा ये 3 का 3 क्वेश्चन इसी से बनेगा, ये सेम कंडीशन। चलिए देखते हैं। a1 का है, सॉरी 1 लिखेंगे। a1 क्या है, 1/2 इक्वल टू b1 क्या है, -2, और यहाँ b2 -1 है, इक्वल टू 0/0। c तो है नहीं, ठीक है, ये माइनस माइनस कटेगा, ये नॉट इक्वल टू है। ठीक है, कंडीशन देखिए, a1 बाई a2, और एक बार लिख लेता हूँ, कंफ्यूजन हो रहा है, नॉट इक्वल टू c1 बाई c2, ये है कंडीशन। ठीक है, 1/2 नॉट इक्वल टू 2/1 हो रहा है, यानी कि ये एक यूनिक सॉल्यूशन है। तो यहाँ हम लोग लिख सकते हैं, दिस पेयर हैज सॉल्यूशन। अब 1 और मैनी भी लिख सकते हैं, तो ये वाला नहीं होगा। ठीक है, ये 2 नंबर नहीं होगा, 1 नंबर हो गया। अब यहाँ 3 नंबर देखते हैं। 3 नंबर क्या है, 3x प्लस वाई -3 इक्वल टू 0 और 2x प्लस 2/3 y इक्वल टू 2। ठीक है, अब यहाँ और एक बार कंडीशन लिख देते हैं, a1 बाई a2 इक्वल टू b1 बाई b2 नॉट इक्वल टू c1 बाई c2। यह मन में याद हो जाता है, याद कर लीजिएगा, यहाँ फिर भी लिख ले रहे हैं। तो सब में पुट करेंगे वैल्यू, 3/2 इक्वल टू 1/2/3 इक्वल टू 0/2 नॉट इक्वल टू है। ठीक है, तो इसको 0/2 आप देख सकते हैं कि यहाँ 0 है, इसीलिए नॉट इक्वल टू है, ये सही बोल रहा है। लेकिन ये दोनों में हम लोग देखते हैं, 3/2 इक्वल टू है, ये ऊपर चल जाएगा, 3 ऊपर जाएगा तो 3/2 बनेगा। तो 3/2 इक्वल टू 3/2 है, तो ये सही बोल रहा है। क्या बोल रहा है, यस दिस पेयर हैज नो सॉल्यूशन। ठीक है, इसी तरह हम लोग दूसरा नंबर क्वेश्चन में चलते हैं। दूसरा नंबर बोल रहा है, डू द फॉलोइंग इक्वेशन रिप्रेजेंट ए पेयर ऑफ कोइंसिडेंट लाइन। अब वहां पे क्या था, वहां पे था हम लोग का पैरेलल का, यहां पे है
कोइंसिडेंट का, कोइंसिडेंट, तो कोइंसिडेंट का इसी तरह हम लोग लिख सकते हैं कंडीशन a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2 हम लोग लिख सकते हैं। कंडीशन है किसका? कोइंसिडेंट का। तो चलिए इसी तरह हम लोग ये कर सकते हैं, देखते हैं। पहले पहले x है, उसके बाद y है, फिर x है प्लस y है, क्योंकि वन नंबर ना थोड़ा सा ट्रिकी था, पहले x दे दिया था बाद में y दे दिया, ऐसे पुट करते हैं सबका वैल्यू में। 3/7 इक्वल टू 1/7/3 इक्वल टू 3/7। 3/7 इक्वल टू ये ऊपर चला जाएगा, 3/7 इक्वल टू 3/7, तो हम लोग लिख सकते हैं ये इक्वल हो गया। यस, दिस पेयर रिप्रेजेंट कोइंसिडेंट लाइन, कोइंसिडेंट लाइन। तो चलिए ये पेयर हो गया। अब दूसरा नंबर क्वेश्चन में चलते हैं। -2x -3y कोमा 6y प्लस 4x इक्वल टू -2। जब शुरू में पूरा एकदम फर्स्ट में जो किए थे ना हम लोग, वैसे ही क्वेश्चन है। देखिए पहले x है, बाद में यहाँ पहले x दे दिया है, यहाँ पहले y दे दिया है, तो ये वाला हम जनरल फॉर्म में लिख लेते हैं 4x प्लस 6y इक्वल टू -2। -2 को थोड़ा ध्यान में रखिएगा, ठीक है। तो चलिए कंडीशन तो मालूम है, सब इक्वल है, तो यहाँ पुट करते हैं -2/4 इक्वल टू -3/6 इक्वल टू 6/-2। पुट कर लिया। यहाँ क्या बचेगा? 1/2 -1/2, 1/2 -1/2, यहाँ क्या बचेगा? -3 बचेगा। तो 1/2 -1/2 नॉट इक्वल टू -3, इसका मतलब ये क्या हो गया? नो, दिस पेयर हैज नो सॉल्यूशन। पैरेलल चला गया, लाइन क्या गया? पैरेलल चला गया, नो सॉल्यूशन। चलिए इसी तरह 3 नंबर क्वेश्चन में चलते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन है x/2 प्लस 2/5 प्लस y 4x प्लस 8y प्लस 5/16। तो यहाँ पे पहले b होगा, बाद में c होगा, तो ये इसका जनरल फॉर्मूला में लिख लेते हैं x/2 प्लस y प्लस 2/5 इक्वल टू 0। चलिए कंडीशन तो हम लोग को पता है, a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2, ये कंडीशन है, ठीक है। तब हम लोग कर लेते हैं, पुट कर लेते हैं। a1 के वैल्यू में a1 पुट करेंगे, a2 के वैल्यू में a2 पुट करेंगे, जैसे किए थे 2 नंबर क्वेश्चन में उसी तरह करेंगे। 1/2/4 इक्वल टू 2, सॉरी यहाँ पे y का वैल्यू लगेगा, y का वैल्यू, y क्या है? 1 है। 1/8 इक्वल टू 2/5/5/16। इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं, ये इधर जाएगा, ठीक है, 16 तो पूरा ऊपर जाएगा, 5 यहाँ जाएगा, ठीक है। 1/4 इंटू 2, 1/8 इक्वल टू 2 इंटू 16/5 इंटू 5, ठीक है। 1/8 हो गया इक्वल टू 1/8 इक्वल टू 32/5 इंटू 5 25। तो ये नॉट इक्वल टू हो रहा है, ये दोनों इक्वल हो रहा है और ये दोनों नॉट इक्वल टू हो रहा है, मतलब हम लोग लिख सकते हैं नो, दिस पेयर हैज नो सॉल्यूशन। जैसे उस तरफ हुआ था, ये वाला इक्वेशन में भी लाइन पैरेलल चला गया है, नो सॉल्यूशन। ओके, तो 3 नंबर क्वेश्चन में चलते हैं हम लोग। 3 नंबर बोल रहा है आर द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन कंसिस्टेंट, जस्टिफाई योर आंसर। 1 नंबर में -3x -4y इक्वल टू 12, 4y प्लस 3x इक्वल टू 12। ये वाला जो इक्वेशन है ना, पहले y दिया हुआ है, इसको जनरल फॉर्म में हम लोग लिख लेते हैं 3x प्लस, एक मिनट, जनरल फॉर्म में हम लोग लिख लेते हैं 3x प्लस 4y इक्वल टू 12। तो ये वाला हम लोग पहले चेक करेंगे, 1 नंबर पहले क्या चेक करेंगे,
कंसिस्टेंट, कंसिस्टेंट मतलब a1 बाई a2 इक्वल टू नॉट इक्वल टू b1 बाई b2 होगा, या फिर a1 बाई a2 इक्वल टू b1 बाई b2 इक्वल टू c1 बाई c2 होगा। यानी कि यूनिक सॉल्यूशन भी होगा, वन सॉल्यूशन भी होगा, इन्फिनाइट सॉल्यूशन भी होगा। तो यहाँ पहले हम चेक कर लेते हैं। ये वाला हम लोग लिखते हैं 1 नंबर का -3/3, पहले नॉट इक्वल टू -4/4, -1 बचा, ये कटा तो -1 बचा है, तो -1 इक्वल टू -1 हो रहा है। तो और एक सी का भी वैल्यू हम लोग ले लेते हैं, इक्वल टू 12/12, ये कटेगा तो 1 होगा, यानी कि नॉट इक्वल टू है। ये क्या है, गिवन पेयर क्या है, गिवन पेयर है, हम लोग लिख सकते हैं गिवन पेयर हैज नो सॉल्यूशन, मतलब कि इनकंसिस्टेंस है, इनकंसिस्टेंस है। तो इसी तरह हम लोग 2 नंबर क्वेश्चन में हम लोग चलते हैं। 2 नंबर ये, इसको पहले रफ कर लेते हैं। अब 2 नंबर में आते हैं। 2 नंबर है 3/5x माइनस वाई इक्वल टू 1/2, 1/5x माइनस 3y इक्वल टू 1/6। चलिए तब हम लोग इसमें पुट कर लेते हैं 3/5/1/5 इक्वल नॉट इक्वल टू -1/-3। ठीक है, पहले इसमें चेक करते हैं। 3/5 ये पूरा ऊपर चला जाएगा, ये यहाँ रहेगा। ठीक है, 5 इंटू 3/5 इक्वल टू -1/3, माइनस माइनस कटेगा तो प्लस होगा। ठीक है, ये वाला सॉल्व करेंगे, -5 कटेगा तो 3 इक्वल टू 1/3 आ रहा है। तो इसका मतलब 2 नंबर का हो जाएगा, 2 नंबर का हो जाएगा यूनिक सॉल्यूशन। यहाँ हम लोग को देख रहे हैं ये नॉट इक्वल टू है, 3 इक्वल टू 1/3 होता ही नहीं है, नॉट इक्वल टू होगा। यानी कि हम लोग लिख सकते हैं गिवन पेयर हैव यूनिक सॉल्यूशन, यूनिक सॉल्यूशन है। ठीक है, इसी तरह हम लोग 3 नंबर में चल जाते हैं, इसको पहले रफ कर लेते हैं। ठीक है, 3 नंबर में 2ax प्लस बी वाई इक्वल टू ए, 4ax प्लस 2by माइनस 2a। तो यहां पे दिया हुआ है इक्वेशन ए है, यानी कि ये जो है ना, इस तरफ सी बाहर निकला हुआ है और इस तरफ सी अंदर है, यानी कि हम लोग को एक कुछ करना एक ही तरफ लेना पड़ेगा सी, या फिर इक्वल का बाहर या फिर इक्वल का अंदर। तो इसको हम लोग इक्वल का बाहर लगा देते हैं, इस वाले इक्वेशन को। ठीक है, इस वाले इक्वेशन को तो हम लोग लिख सकते हैं 4ax प्लस 2by इक्वल टू 2a लिख सकते हैं। इस वाले इक्वेशन को ध्यान दीजिएगा और इस वाले इक्वेशन को ध्यान दीजिएगा। पुट करेंगे हम लोग 2a बाय 4a नॉट इक्वल टू b बाय 2b। तो यहाँ नॉट इक्वल टू हो रहा है, a कटेगा 1/2 बचेगा, और यहाँ b भी कटेगा 1/2 वही बचेगा। तो इक्वल हो जा रहा है, 1/2 इक्वल टू 1/2 हो रहा है। तो इसीलिए हम लोग सॉरी, इसलिए यहाँ पे और एक इक्वल लेके सी को भी ले लेंगे, सी का भी वैल्यू हम लोग पुट कर देंगे a/2 है। तो यहाँ ए कटेगा 1/2 बचेगा, 1/2 बचेगा, यानी कि सब इक्वल हो रहा है। गिवन पेयर हैज इन्फिनाइट सॉल्यूशन। इन्फिनाइट सॉल्यूशन मतलब कोई इंसिडेंट हो जा रहा है, एक लाइन जा रहा है, उसका ऊपर और एक लाइन जा रहा है। ठीक है, तो ये कोई इंसिडेंट हो जाएगा। ठीक है, तो ये 3 नंबर कोई इंसिडेंट है। इसी तरह हम लोग आगे नंबर क्वेश्चन चल जाते हैं। 4 नंबर, इसको पहले रफ कर लेते हैं, इसको रफ करेंगे। 4 नंबर क्या है, x प्लस 3y इक्वल टू 11, 2x प्लस 6y इक्वल टू 22। यानी कि इस वाले इक्वेशन को हम लोग को खोलना पड़ेगा, ब्रैकेट खुलेगा तो क्या होगा, 2 2 जा 4x प्लस 2 6 जा 12y इक्वल टू
22। तो इस वाले इक्वेशन और इस वाले इक्वेशन को ही ध्यान दीजिएगा, ठीक है। 1/4 इक्वल टू 3/12। यूनिक सॉल्यूशन का कंडीशन क्या है, नॉट इक्वल टू है, ठीक है। और नॉट इक्वल टू हो रहा है कि ना देखेंगे, सिंपलेस्ट फॉर्म में होगा 1/4 बचेगा, इक्वल हो रहा है 1/4 इक्वल टू 1/4। इसी तरह हम लोग सी को भी ले लेते हैं, सी का भी वैल्यू ले लेते हैं 11/22, यानी कि 1/2। ये कटेगा, 1/2 बचेगा। 1/4 इक्वल टू 1/4 नॉट इक्वल टू 1/2, यानी कि दिस पेयर हैज नो सॉल्यूशन। नो सॉल्यूशन, एक लाइन गया और पैरेलल चला गया उसका दूसरा लाइन का, ठीक है। ये दोनों कभी इंटरसेक्ट नहीं होगा, तो यानी कि नो सॉल्यूशन है, ठीक है। तब इसी तरह आगे बढ़ जाते हैं हम लोग क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 4। तो स्लाइड खत्म हो गया ऐसा है जी। तो क्वेश्चन नंबर 4 हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो इसी तरह हम इस वीडियो को खत्म करते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन अगले वीडियो में देख सकते हैं, ठीक है। थैंक यू।